हेलो गाइस, आज हम MEC 203 का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम पढ़ेंगे दो टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म हम किससे कहेंगे, ठीक है। किसी भी सेट है, कोई भी एक सेट है, उसको हमें पता है कि दो ब्रेसेस के अंदर रख के हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कैसे बनता है वह हम देखेंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो, मेंबर हो, उसको डायरेक्ट दो ब्रेसेस के अंदर रख के अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो उस सेट को हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहेंगे। जैसे कि लेट n डिनोट्स द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। कोई n सेट है, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर का एक सेट बना हुआ है। जैसे कि n इज इक्वस टू ये लेफ्ट ब्रेस के अंदर 1 2 3 और ये क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक है। तो हम इससे क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है, अ स्टेटमेंट इज रिटन विद इन अ पेयर ऑफ ब्रेसेस सो दैट सेट इज वेल डिफाइंड। कोई भी एक सेट है, ठीक है, उस सेट के अंदर हम ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे वो जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। अगर हम कोई भी सेट बना रहे हैं और उससे रिटर्न फॉर्म में या स्टेटमेंट के द्वारा अगर वेल डिफाइंड सेट बनाते हैं तो हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि SQ, ये आपका इस बुक का ही एग्जांपल है। स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10,001, यानी कि जितना भी आपका स्क्वायर बनता है इंटीजर्स का जो 10,001 से कम है, ठीक है, उसका हम सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले तो लेफ्ट ब्रेसेस से एंट्री होती है, या तो इसके अंदर लिखा जाता है किसी भी सेट को। यहाँ पे लिखा है x, और इसके बाद जो ये टिक टिक है इसे हम x सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। x क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का किसी भी जो भी x है वो किसी एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि अगर 4 है, ठीक है, ये 4 किसका है, 2 का स्क्वायर, तब y क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। इसी तरह से x सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। x क्या होना चाहिए, किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। y इज़ एन इंटीजर, ठीक है। y क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर्स होना चाहिए, और उसका स्क्वायर करने से हमारा x जो कि सेट के अंदर का एलिमेंट है वो बनता है। और x कितने तक जाएगा, इंटीजर्स जो कि 10,001 से कम होना चाहिए। x कितना बड़ा होना चाहिए, 10,001 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारे ये सेट बन पाएगा। जो ये हमें स्टेटमेंट में दिया है इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। हम छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस, पूरा वो बुक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितना आप लोग व्यूअर्स आएंगे, जितना आप लोग मोटिवेट करेंगे यहाँ, ठीक है, उसी तरह से मैं बनाता चला जाऊँगा। अगर ज़्यादा कंटेंट वीडियो में डालना है तो ज़्यादा कंटेंट डालेंगे, ठीक है। मगर अच्छे से अगर समझ में नहीं आया कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में बिना क्या कहते हैं, बिना एजिटेशन की आप कमेंट कीजिए कहाँ पे समझ में नहीं आया। हम फिर दूसरा वीडियो बना के आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरा थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, और मेरा मदर टंग नहीं, स्टेट टंग हिंदी नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। 1-2 दिन बाद अच्छे से हो जाएगा, ठीक है।